हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव जीत सर और आज हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 11 के सेकंड सेमेस्टर के बारे में, अकाउंट सिलेबस के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कि आपके अकाउंटेंसी में क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर अकाउंटेंसी के सेकंड सेमेस्टर में डाले गए हैं और इसके साथ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा, कौन कौन से चैप्टर का कॉम्बिनेशन है और क्या मार्क्स है, टोटल मार्क्स। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले अकाउंटेंसी में सेकंड सेमेस्टर में टोटल 60 मार्क्स का जो है वो चैप्टर सिलेबस है आपका, और 60 मार्क्स के दो पोर्शन होंगे। एक 40 मार्क्स का जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी आपको लिखित में लिखना होगा, रिटन है, नॉन एमसीक्यू पेपर है, कोई भी एमसीक्यू का क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन के जवाब आपको रिटन में देने होंगे, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर कहलाएगा ये। और ये 40 नंबर का पेपर होगा और इसके साथ 20 नंबर का जो होगा वो होगा आपका प्रोजेक्ट वर्क, जिसके भीतर 10 मार्क्स के जो है फाइल बनाने होंगे आपको, यानी स्कूल से जो प्रोजेक्ट मिलेगा उसको आप सुंदर सा एक फाइल रेडी करना होगा और साथ में आपका जो है वो वाइवा के भी क्वेश्चन होंगे, यानी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और साथ में उसका अटेंडेंस का भी जो है वो मार्क्स उसमें ऐड ऑन होगा। तो 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क हो गया और 40 नंबर का हो गया आपका अकाउंटेंसी का सेकंड सेमेस्टर का पेपर। तो आइए बात करते हैं आपको सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो अगर अकाउंटेंसी की बात करें तो सेकंड सेमेस्टर में टोटल 4 यूनिट है। ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि सिलेबस आप जितना अच्छे से समझेंगे उतना ही अच्छे से आप पढ़ाई कर पाएंगे। पैटर्न को जितना अच्छा से समझेंगे, कभी कभी बच्चा 2 मार्क्स का चैप्टर आता है एग्जाम में और उसको वो एक महीना पढ़ता है, 200 क्वेश्चन पढ़ लिया, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। आपको अपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को और पैटर्न को अच्छे से समझना चाहिए। तो आपके अकाउंटेंसी के सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है यूनिट 1, दूसरा नंबर आएगा यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 1 का नाम है फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस 2, क्योंकि फंडामेंटल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 में भी था, इसलिए इसका नाम है फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस 2, जिसके भीतर 6 चैप्टर होंगे। फिर से सुन लीजिए, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस 2, जिसके भीतर 6 चैप्टर हैं और टोटल मार्क्स होगा 20 नंबर का। यूनिट 1 कितने मार्क्स के आएंगे? 20 नंबर का आएगा, 6 चैप्टर इसके भीतर होगा। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यानी 2 सम्स, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन, यानी 2 नंबर के भी 2 क्वेश्चन, 3 नंबर के भी 2 क्वेश्चन और 5 नंबर वाले भी 2 क्वेश्चन। टोटल मिला के कितने हो गए? 20 मार्क्स का। कौन कौन सा चैप्टर होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला जो चैप्टर होगा वो होगा लेजर। जाना पहचाना सा चैप्टर है। अगर आप सेमेस्टर 1 में जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस पढ़े होंगे तो आप आराम से बेहतर ढंग से समझ पाते होंगे कि लेजर क्या है। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो हमारे यहाँ 0 से स्टार्ट होता है। आप हमारे यहाँ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, कोई भी क्लासेस आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर हो गया लेजर, जो कि लेजर आपके एग्जाम में जो है वो आएगा। इसके बाद आता है कैश बुक। कैश बुक में जो है वो आपको पढ़ना बहुत ही मजेदार सा चैप्टर है, जो कि सारे कैश ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब आपको जिस अकाउंट्स में मेंटेन करना होता है उसी अकाउंट्स को या उस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं? कैश बुक। कैश बुक में 3 टाइप के आपको कैश बुक पढ़ने हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और पिटी कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसे होता 4 है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पिटी कैश बुक। लेकिन आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ 3 पढ़ना है। कौन कौन सा? सिंगल कॉलम, यानी जिसमें कैश बुक के 1 कॉलम होंगे, यानी सिर्फ कैश को हम लोग ध्यान में रखेंगे या बैंक को ध्यान में रख के बनाएंगे। और डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा? दोनों को हम लोग मेंटेन करेंगे, कैश को भी और बैंक को भी। और पिटी कैश बुक में अलग अलग तरीके, पिटी कैश बुक का नाम मल्टीपल कॉलम कैश बुक भी है, यानी इसमें बहुत सारे अलग अलग कॉलम होते हैं। जब आप चैप्टर सीखेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। तो कैश बुक कंप्लीट हुआ। तीसरा जो चैप्टर होगा यूनिट 1 का वो होगा ट्रायल बैलेंस, जो कि लेजर के बाद ही बनता है। तो लेजर ट्रायल बैलेंस आपका जाना पहचाना सा चैप्टर है, आप आराम से उसको सीख सकते हैं, दोबारा से सीखेंगे। अगर नहीं हुआ तो 0 से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चौथा जो चैप्टर होगा वो होगा बीआरएस, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीआरएस बोलते हैं। पूरा नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें कैश बुक और पासबुक के डिफरेंट को मैच करवाने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, उस स्टेटमेंट का नाम होता है बीआरएस, यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। और बीआरएस काफ़ी स्टैंडर्ड चैप्टर माना जाता है, तो आपको थोड़ा बारीकी से इसको पढ़ना होगा और बहुत स्टैंडर्ड चैप्टर होता है। एग्जाम में ऑलमोस्ट जो है वो आता भी है एग्जाम में, तो आपको अच्छे से इसको तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा 5 नंबर, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपका 5वां चैप्टर है। याद रखिएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आप जो पढ़े हैं वो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस पढ़े हैं। आप क्लास 7 में आरओई पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी जो आ रहा है वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, माइनर डिफरेंट है, उसको आपको समझना होगा, ठीक है। और कैसे सस्पेंस अकाउंट से उसको मेंटेन करते हैं वो भी आपको सीखना होगा। आरओई भी बहुत स्टैंडर्ड चैप्टर है, क्योंकि यहाँ गलती सुधारने की बारी आती है और जहाँ जहाँ गलती सुधारने की बात आएगी चैप्टर ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड होगा। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि आपको गलती सुधारना होगा कि मशीन के जगह परचेज लिख दिया, परचेज की जगह मशीन लिख दिया, सेल की जगह ये लिख दिया, 5500 की जगह 4500 लिख दिया, तो आप उसको ठीक करो। तो इसमें थोड़ा सा आपको जो है वो बारीकियाँ समझनी पड़ेगी अकाउंट्स की, तभी आप गलती निकाल पाएंगे। सिंपल सी बात है।
और 6वां नंबर जो चैप्टर होगा यानी 6 नंबर जो चैप्टर होगा उसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बहुत ही मजेदार चैप्टर है। हम हर चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और हम नहीं चाहते हैं कि जो है वो ज़्यादा लंबा वीडियो हो ताकि आपको बोरिंग फील हो, तो इसलिए चैप्टर का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हम दे पा रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंप्लीट ऑनलाइन में और ऑफलाइन में तो आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं घिसावट, यानी जब कभी भी आप अपनी ऑफिस में यानी अपनी फैक्ट्री में जो फिक्स एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीन है, फर्नीचर है, फिक्चर है, एसी है, टीवी है, फ्रीज है, इसके अलावा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, अलमीरा है, ये बेंच टेबल चेयर कुर्सी है, ये सारे हमारे संपत्ति है और इसको हम लोग लगातार यूज़ करते हैं। हमारा एसी अगर आज से 10 साल पहले हमने 50,000 में एसी खरीदा था तो ये एसी आज के डेट में 50,000 का तो नहीं होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्यों कम हो गया? क्योंकि इसका लगातार हमने यूज़ किया और लगातार यूज़ करने से जो वैल्यू में कमी आती है उसी को हम लोग घिसावट या डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन यही निकालने का एक प्रोसेस होता है। 2 मेथड आपको इसमें पढ़ना है, एसएलएम और डीवीएम, सिंगल स्ट्रेट लाइन मेथड और डीबीएम मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। और कोई तीसरा मेथड आपको नहीं पढ़ना है। डेप्रिसिएशन बहुत ही स्टैंडर्ड चैप्टर है और बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा सा चैप्टर है। आप काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है अगर आप उसको शिद्दत से पढ़े तो, ठीक है। 2 मेथड याद रखिएगा, एसएलएम और डीबीएम पढ़ना है। और ये टोटल हो गए 6 चैप्टर और ये यूनिट 1 के भीतर 6 चैप्टर थे जो कि 20 मार्क्स के आएंगे। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में और यूनिट 2 है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप यानी फाइनल अकाउंट का। तो फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस यानी आपको डबल एंट्री सिस्टम सीखना है, यानी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के बाद वाला जो 3 स्टेप आता है वो होता है फाइनल अकाउंट का, जिसके भीतर आपको 3 स्टेप सीखने हैं, यानी आप बोल सकते हैं 3 अकाउंट सीखने हैं। पहला ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। यानी अगर आप ध्यान से समझे तो ये टोटल 6 स्टेप होता है, जिसमें पहला आता है जर्नल, फिर आता है लेजर, फिर आता है ट्रायल बैलेंस, क्योंकि जर्नल से आप बनाते हैं लेजर, लेजर से बनाते हैं ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से बनता है ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। और इस तरीके से टोटल 6 स्टेप हुआ। फाइनल अकाउंट इतना मजेदार चैप्टर है और आपको आगे सारे बीकॉम में ऑलमोस्ट सारे सेमेस्टर में आपको मिल जाएंगे, नहीं सारे ईयर में आपको मिल जाएंगे। सीए वगैरह, सीएमए वगैरह कुछ भी कर रहे हैं हर जगह आपको फाइनल अकाउंट मिलेगा ही मिलेगा और कंपलसरी पार्ट होता है फाइनल अकाउंट। तो आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, आपको इस चैप्टर को जरूर सीखना चाहिए, अदरवाइज आगे जाके आपको बहुत दिक्कत होने वाला होगा। अभी फाइनल अकाउंट का बेस पार्ट है, यानी बेस पार्ट अगर आप कमजोर करते हैं तो आगे जब एडवांस लेवल का फाइनल अकाउंट आएगा या कंपनी फाइनल अकाउंट आएगा तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ भी हो फाइनल अकाउंट को कभी मिस मत करिए। ऐसे कोई भी चैप्टर आप मिस मत करिए, लेकिन फाइनल अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए ये अकेला चैप्टर 10 नंबर का है। फाइनल अकाउंट यूनिट 2 है और यूनिट 2 कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? तो 2 मार्क्स का एक सम्स रहेगा, फिर 3 मार्क्स के भी एक सम्स रहेंगे और 5 मार्क्स के भी एक सम्स रहेंगे। टोटल मिलाकर फाइनल अकाउंट से 3 सवाल रहेगा, क्वेश्चन रहेगा और वो टोटल 10 नंबर का होगा, अकेला चैप्टर। वहाँ पे यूनिट 1 में आपने देखा कि 6 चैप्टर मिला के 20 नंबर आ रहा है और यहाँ सिर्फ एक चैप्टर 10 नंबर का आ रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितना है। इसलिए फाइनल अकाउंट को बहुत अच्छे से सीखना होगा। हमारे यहाँ तो 1 महीना अप्रॉक्स चलाते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट। अभी सेमेस्टर सिस्टम है लेकिन फिर भी हम लोग अप्रॉक्स 1 महीना इसको पढ़ाएंगे। तो ये हो गया हमारा फाइनल अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो वो होगा अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न यानी एनटीओ। एनटीओ का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसी संस्था जो बिजनेस नहीं कर रही है, समाज सेवा करती है, यानी सोशल वेलफेयर करती है। यानी आपको अब एक मजेदार अकाउंट सीखना होगा। इस अकाउंट्स के भीतर आप सीखेंगे ऐसी संस्थाओं जो लोग बिजनेस नहीं करती है लेकिन समाज सेवा करती है, उनका भी तो हिसाब किताब होता होगा। उनका हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए जिस चैप्टर को हम लोग बनाते हैं उस चैप्टर का नाम एनटीओ यानी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इस चैप्टर में हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, अनाथालय, वृद्धाश्रम, क्लब। ज़्यादातर वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लब का सवाल देता है, तो क्लब हो गया। अब ये मंदिर मस्जिद में जो बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारी इनकम भी है, दोनों भी है, तो हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा ना, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। आप बोलोगे सिर्फ कंपनी का हिसाब किताब होता है, नहीं, इन सभी चीज़ों का भी तो हिसाब किताब होगा। अब मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा चढ़ रहा है, बहुत सारा डोनेशन आ रहा है, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, लेकिन मंदिर का खर्चा भी है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टाफ का खर्चे हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, बहुत सारे खर्चे होते हैं मंदिर के, मस्जिद के, क्लब के। तो इसके लिए जो अकाउंट्स बनाते हैं वो चैप्टर का नाम होगा एनटीओ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं, ठीक है। जैसे फाइनल अकाउंट में हम लोग का जो प्रॉफिट आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट होता है। फाइनल अकाउंट इसलिए भी मजेदार चैप्टर है, जो यूनिट 2 है वो इसलिए भी मजेदार चैप्टर है क्योंकि उसमें अल्टीमेट आपको लास्ट में फाइनली पता चलेगा कि आप कंपनी कितनी की प्रॉफिट कमा रही है या कंपनी कितना का लॉस में जा रही है। और इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी तो जानना चाहिए ना कि हमारी कंपनी अल्टीमेट कितना प्रॉफिट या कितना लॉस कमा रही है। और फाइनल अकाउंट बताता है कि आपकी कंपनी कितनी की प्रॉफिट या कितने की लॉस कमा रही है, ठीक है।
तो फाइनल अकाउंट भी हो गया, एनटीओ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया, और एनटीओ जो है वो 5 नंबर का है ना। ये चैप्टर 5 नंबर का है, जिसमें से 2 मार्क्स के 1 सम्स आएंगे और 3 मार्क्स के भी 1 सम्स आएंगे। फिर से सुन लीजिए, एनटीओ यानी यूनिट 3 है, और यूनिट 3 में आपको जो है वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी समाज सेवी संस्थाओं का जो है वो आपको अकाउंट्स बनाना है, और ये 5 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से 2 मार्क्स के 1 सम्स आएंगे यानी 1 क्वेश्चन आएगा, और 3 मार्क्स के भी 1 क्वेश्चन आएंगे। और नेक्स्ट चौथा यूनिट और लास्ट यूनिट होता है, और ये यूनिट होता है जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको हम लोग प्यार से सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम आप सेमेस्टर 1 में थ्योरिकल पोर्शन पढ़े हैं, अब आपको उसका प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ना है। और सिंगल एंट्री सिस्टम भी 5 नंबर का चैप्टर है, और ये अकेला एक ही क्वेश्चन आएगा, और वो 5 नंबर का होगा, वो न्यूमेरिकल सम्स होगा। आपको सम्स बनाना होगा सिंगल एंट्री का। बहुत ही मजेदार चैप्टर है सिंगल एंट्री। आपने पढ़ा है कि सिंगल एंट्री जो है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, ठीक है। एक हरा प्रणाली जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में जो है वो स्टडी करेंगे। और सिंगल एंट्री सिस्टम कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का चैप्टर है। और इस तरह अगर आप काउंटिंग लगाए तो टोटल हम लोगों ने 4 यूनिट कंप्लीट किया, और 4 यूनिट के भीतर टोटल चैप्टर आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है 9 चैप्टर, जिसमें से यूनिट 1 के भीतर ही 6 चैप्टर है, और फिर यूनिट 2 में 1 चैप्टर यानी फाइनल अकाउंट, यूनिट 3 में 1 चैप्टर यानी एनटीओ, और यूनिट 4 में भी 1 चैप्टर सिंगल एंट्री। टोटल मिलाकर 9 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, और इसके साथ जो है वो हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ। हमारे यहाँ जो है वो टोटल क्लासेस आपका 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। टोटल 56 क्लासेस में यानी अप्रॉक्स 3.5 महीना, 3 महीना के भीतर हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करके आपको दे देंगे, और फिर 1 से 1.5 महीना हम लोग कंप्लीट रिवीजन लगाएंगे। जिस तरह हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में रिवीजन कराया था, उसी तरह सेकंड सेमेस्टर में हम लोग रिवीजन करेंगे। अगर आप क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं और हमारा वीडियो अभी तक देखते आ रहे हैं, ठीक है, और इंटरेस्टेड है, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर जीत एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करिए, और वहाँ से आप हमारा ऑनलाइन क्लासेस परचेज कर सकते हैं अकाउंट्स का। और साथ में साथ हमारा ऑफलाइन क्लासेस जो कि रिचरा बांगुर पार्क में उपलब्ध है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम लोग कंप्लीट स्टडी मटेरियल, नोट्स और हमारी सेकंड सेमेस्टर की बुक जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। फुल्ली फ्री डेमो क्लासेस चल रहा है, तो अभी आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कॉस्ट टैक्स और बिजनेस स्टडी के सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।